नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि ट्रायल जज अक्सर उन आरोपियों को दोषी ठहरा देते हैं जिन्हें बरी होना चाहिए, ताकि आपराधिक अपीलों के दौरान हाईकोर्ट की जांच से बचा जा सके। अदालत ने चिंता व्यक्त की कि कई बार ये दोष सिद्धि साक्ष्यों के आधार पर नहीं होती, बल्कि हाई कोर्ट से प्रतिकूल कार्रवाई से बचने के लिए की जाती है। ये टिप्पणी वीरेंद्र सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य क्रिमिनल अपील नंबर 6376/2010 के फैसले के दौरान की गई, जिसमें हाई कोर्ट ने एक निचली अदालत के दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्धि को पलट दिया। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने 12 सितंबर 2024 को फैसला सुनाते हुए अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 506 आपराधिक धमकी के तहत दोषी ठहराया था। अदालत ने प्रक्रियात्मक खामियों और साक्ष्यों की अपर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए आरोपियों को दहेज हत्या धारा 304B, क्रूरता धारा 498A और दहेज निषेध अधिनियम के आरोपों से बरी कर दिया। मामले की पृष्ठभूमि: यह मामला सूचक पन्ना सिंह की बेटी भूमिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से जुड़ा है, जिसकी शादी 22 जून 2004 को आरोपी मनोज कुमार से हुई थी। अभियोजन के अनुसार भूमिका को शादी के बाद से ही दहेज की मांग के चलते उसके पति और ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। हालांकि शादी के समय 5 लाख नकद और अन्य सामान पहले ही दिया जा चुका था, लेकिन मनोज और उसके परिवार ने मारुति कार की मांग को लेकर भूमिका को प्रताड़ित किया। भूमिका की मौत 21 मई 2006 को उसके ससुराल में हुई, जहां उसे छत से गिरने की बात कही गई। ससुराल पक्ष का दावा था कि वह अपने पति से फोन पर बात कर रही थी, जो उस समय राजकोट में तैनात था। दूसरी ओर भूमिका के पिता ने आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ धारा 498A, 304B, 201 और दहेज निषेध अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने गंभीर आरोपों से आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन धारा 506 आपराधिक धमकी के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। हाई कोर्ट के कानूनी निष्कर्ष और अवलोकन: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोषसिद्धि को पलटने और आरोपियों को बरी करने के लिए कई कानूनी आधारों पर निर्णय लिया। अदालत ने साक्ष्यों का सूक्ष्म विश्लेषण किया और प्रक्रियात्मक खामियों को उजागर किया। इसके साथ ही अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसलों पर उच्च न्यायालयों द्वारा जांच के भय से प्रभावित होने के व्यापक मुद्दे पर भी ध्यान केंद्रित किया। पहला, एफआईआर की देरी और इसके परिणाम। हाई कोर्ट ने एफआईआर दाखिल करने में हुई देरी और इसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम को भेजने में हुई देरी को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में उठाया। भूमिका की मौत के अगले दिन एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन सीजेएम तक इसे पहुंचने में 6 दिन लग गए। अदालत ने इसे अभियोजन के संस्करण पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा करने वाला बताया। दूसरा, मौत से पहले दहेज उत्पीड़न के साक्ष्य की कमी। धारा 304B, दहेज हत्या के तहत दोषसिद्धि के लिए यह आवश्यक होता है कि यह साबित किया जाए कि पीड़िता को उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़ित किया गया था। इस मामले में अदालत को ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि भूमिका को दहेज की मांग के चलते उत्पीड़ित किया गया था। अदालत ने पाया कि भूमिका अपनी ससुराल में अपने बीए के अंतिम परीक्षा की तैयारी कर रही थी और उसके दहेज उत्पीड़न का कोई स्पष्ट प्रमाण मौजूद नहीं था। तीसरा, प्रक्रियात्मक खामियां और गवाहों की विश्वसनीयता। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों के विरोधाभासी बयानों और जांच में हुई खामियों पर भी गंभीर टिप्पणी की। भूमिका के पिता और बहन जैसे मुख्य गवाहों ने सुसंगत बयान नहीं दिए और उनकी गवाहियों में कई विरोधाभास थे। इसके अलावा पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड और दहेज मांग के प्रमाण जैसे महत्वपूर्ण सबूतों को एकत्रित नहीं किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते समय ट्रायल कोर्ट को चेतावनी दी कि आरोपियों को साक्ष्यों के बिना दोषी ठहराने से न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। अदालत ने कहा कि ट्रायल जजों को ये भय होता है कि अगर वे आरोपियों को बरी करते हैं तो उन्हें उच्च न्यायालय से अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, विशेषकर दहेज हत्या के मामलों में। इसका परिणाम ये होता है कि उन मामलों में दोषसिद्धि हो जाती है जहां आरोपी बरी होने के योग्य होते हैं, जो न्याय और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों का उल्लंघन करता
ग्राम देवमाली को देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित करने पर देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री भाजपा राजस्थान ओम प्रकाश भडाना ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। ग्राम देवमाली, उपखंड मसूदा, जिला ब्यावर को सामाजिक समरसता, भारतीय संस्कृति और प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लिए ये सम्मान मिला है। ये घोषणा न केवल भगवान देवनारायण की निर्वाण स्थली की पहचान को उजागर करेगी, बल्कि हमारे समुदाय की समृद्धि और विकास में भी सहायक सिद्ध होगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ग्रामोत्थान के लिए उठाए गए कदम हम सभी को प्रेरित करते हैं और भारतीय सरकार की लोक कल्याण योजनाओं से जनमानस को जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री भागीरथ जी चौधरी ने गांव की वास्तविक स्थिति को केंद्र तक पहुंचाया है। प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी के व्यक्तिगत प्रयासों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस पहल से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय समाज का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा। प्रदेश सरकार के सहयोग से आध्यात्मिक ग्राम देवमाली को जोड़ने वाली सभी सड़कों का सुधार किया जाएगा, साथ ही बिजली और पानी की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। भगवान देवनारायण का मंदिर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जिससे यात्रियों को सुविधा में वृद्धि के लिए यहां रोपवे लगाने का प्रयास भी किया जाएगा। भारत विकास परिषद शाखा बांदनवाड़ा द्वारा आयोजित समूह गान प्रतियोगिता सम्राट इंटरनेशनल स्कूल बांदनवाड़ा में आयोजित की गई। टीम प्रभारी द्वारा मां सरस्वती के द्वीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। समूह गान प्रभारी श्रवण लाल गुर्जर ने बताया कि समूह गान प्रतियोगिता में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बांदनवाड़ा ने प्रथम स्थान, फ्यूचर जीनियस अकेडमी बांदनवाड़ा ने द्वितीय स्थान एवं सम्राट इंटरनेशनल स्कूल बांदनवाड़ा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सभी को भारत विकास परिषद द्वारा पारितोषिक वितरण किया गया। प्रतियोगिता में निर्णायक सूर्य देव कुमावत शाखा अध्यक्ष त्रिलोकचंद जांगीर एवं गौ सेवा प्रमुख गंगा विशन प्रजापत रहे। श्रवण लाल गुर्जर ने सभी टीम प्रभारी एवं आयोजनकर्ता सम्राट इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य कमलेश कुमार शर्मा एवं शाखा सदस्यों का भारत माता का प्रतीक चिन्ह दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। संघ चालक सूर्य देव कुमावत ने देश हमें सब कुछ देता, हम भी तो कुछ देना सीखे। राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्रभक्ति, समाज, परिवार के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में बताया। संरक्षक किशन गोपाल परिहार, प्रांतीय रक्तदान प्रभारी प्रिंस कुमार जैन, शानू बेगम व अन्य विद्यालयों के टीम प्रभारी उपस्थित रहे। समूह गान प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे कॉलोनी बांदनवाड़ा, नवीन पब्लिक स्कूल बांदनवाड़ा, सम्राट इंटरनेशनल स्कूल बांदनवाड़ा, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम बांदनवाड़ा, फ्यूचर जीनियस अकेडमी बांदनवाड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूपपुरा व अन्य विद्यालयों ने भाग लिया है। श्री प्राज्ञ महाविद्यालय विजयनगर के विद्यार्थियों के लिए रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर सिंगावल में ड्राइविंग स्किल, रोड सेफ्टी और वर्चुअल ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में एनएसएस के छात्रों के अलावा अन्य विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। वर्कशॉप का उद्देश्य विद्यार्थियों को ड्राइविंग स्किल, रोड सेफ्टी और वर्चुअल ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देना था। इस वर्कशॉप में यातायात नियमों का पालन, सुरक्षित ड्राइविंग के लिए आवश्यक उपकरण, आपातकालीन स्थिति में क्या करें, ड्राइविंग के दौरान सुरक्षा उपाय के बारे में जानकारी प्रदान की। वर्कशॉप के निर्देशक विक्रम सिंह राठौड़ ने कहा, ड्राइविंग स्किल और रोड सेफ्टी की जानकारी हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। हमें अपने युवाओं को इस तरह की जानकारी देने की आवश्यकता है ताकि वे सुरक्षित ड्राइविंग कर सकें। महाविद्यालय की डॉक्टर दुर्गा कंवर मेवाड़ा ने कहा, हमें अपने विद्यार्थियों को सुरक्षित ड्राइविंग के महत्व के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता है। ये वर्कशॉप इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्कशॉप में भाग लेने वाले विद्यार्थियों ने बताया कि हमें इस वर्कशॉप से बहुत कुछ सीखने को मिला। हम अब सुरक्षित ड्राइविंग के महत्व को समझते हैं और समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए तैयार हैं। छात्रों की टीम के साथ एस प्रभारी SR सिंह, CP गुप्ता, मनीष नगवाड़ा, प्रिया गोखरू, प्रिया वाधवानी थे। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ भाजपा एवं उसके सहयोगी दलों द्वारा की गई अभद्र एवं अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में मसूदा विधानसभा कांग्रेस सेवादल के नेतृत्व में विजयनगर तहसीलदार को एक ज्ञापन दिया गया।
कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने मसूदा विधानसभा कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष रामलाल नंगवाड़ा व अध्यक्ष इकबाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार के मंत्रियों एवं उनके सहयोगी दल के नेताओं द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए विजयनगर तहसीलदार शिल्पा चौधरी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर कार्यवाही करने की मांग की। ज्ञापन के दौरान कांग्रेस नेता दौलत मानक चंदानी, सेवादल कांग्रेस उपाध्यक्ष सुरेंद्र कावड़िया, दुलीचंद बैरवा, संपतराज बाबेल व पूर्व पार्षद मूलसिंह राठौर, सत्यनारायण शर्मा, सुरेश नील, पीर मोहम्मद, रवि साहू, अब्बास अली, रमाकांत कुमावत, हेमराज जांगिड, फिरोज पठान, कैलाश आरजिया, इकबाल मेवाती, हरमीत टुटेजा, हबीब मोहम्मद, मोहम्मद आदिल, दिनेश टेबरा, शराफत अली, कांग्रेस सेवादल के बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आर्य समाज मंदिर केकड़ी में मुंबई निवासी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैदिक विद्वान एवं रानी पद्मिनी कन्या गुरुकुल चित्तौड़गढ़ के अधिष्ठाता डॉक्टर सोमदेव शास्त्री के ब्रह्मत्व में 100 कुंडीय महायज्ञ संपन्न हुआ। डॉक्टर सोमदेव ने बताया कि वेदों में समस्त प्राणियों के हित के लिए हजारों मंत्रों का उल्लेख है। इस अवसर पर गुरुकुल की कन्याओं ने चारों वेदों के चुने हुए मंत्र पढ़े। पूर्व राजनयिक व भारतीय संस्कृति शिक्षक डॉक्टर मोक्षराज ने अपने 3 वर्षीय अमेरिकी प्रवास का अनुभव साझा करते हुए कहा कि अमेरिका के लोग भारतीय मसालों व व्यंजनों को बहुत पसंद करते हैं। ये हमारे किसानों की बड़ी जीत है। महर्षि दयानंद किसानों को राजाओं का भी राजा कहते थे। सायकाल आर्यवीर दल व आर्यवीरांगनाओं ने व्यायाम प्रदर्शन किया गया, जिसमें व्यायाम शिक्षक भागचंद आर्य ने जुडो, कराटे, आसन, लेजियम, स्तूप आदि का प्रदर्शन कराया। आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के मंत्री जीव वर्धन शास्त्री ने कहा कि आर्य समाज किसानों के साथ है। समारोह के संयोजक एवं आर्य समाज केकड़ी के प्रधान अशोक आर्य ने बताया कि आर्य समाज केकड़ी के शताब्दी समारोह के अवसर पर यज्ञ के पश्चात आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वैदिक विद्वान स्वामी चेतनानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद भरतपुर, आचार्य वरुण देव जोधपुर, आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान किशनलाल गहलोत, आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री जीववर्धन शास्त्री, आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के प्रवक्ता डॉक्टर मोक्षराज, आचार्य भावादेव शास्त्री, नरदेव आर्य, सुखलाल आर्य आदि उपस्थित थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए आचार्य सोमदेव शास्त्री ने बताया कि यज्ञ से पर्यावरण शुद्ध होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, सामाजिक संगठन होता है। आचार्य वरुण देव जोधपुर ने महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन पर प्रकाश डाला। आचार्य भावादेव शास्त्री ने ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दोपहर को किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी चेतनानंद सरस्वती ने बताया कि आज सभी राजनीतिक दल किसान का उपयोग कर रहे हैं, हमें संगठित होकर किसान हित में काम करना चाहिए। जैविक कृषि जो हमारी परंपरा है, उसे अपनाना चाहिए। 23 सितंबर को प्रातकालीन सत्र में महिला सम्मेलन होगा, उसके बाद पश्चात कार्यक्रम का समापन होगा। कार्यक्रम में यज्ञ मुनि, विजय शारदा, बबलू हरवानी, चिरंजी लाल सोनी, कैलाश चंद महावर, कमलेश अग्निहोत्री, सत्यनारायण सोनी, दिलीप सोनी, वीर सिंह लुधिया, मूलचंद महावर, गोपाल शर्मा, बजरंग सिकलीगर, रघुवीर प्रसाद टेलर, गणराज आर्य, नरेश सोनी, अनिल राजौरिया, प्रवीण नागौरिया, शंभू सिंह चौहान, गोपाल गुज्जर, पार्षद मुन्नीदेवी साहू, सीमा सोनी, सुनीता सोनी, मधुबाला सोनी, कंचन सोनी, प्रेमदेवी लक्षकार, माया जेतवाल, सरला नागौरिया, कमलेश सोनी, रेखा सोनी, सीता सोनी, लक्ष्मी सोनी, पुष्पा सोनी, प्रेम देवी महावर, शशिकला आर्य, मोहिनी देवी सोनी, अंजना शर्मा, कंचन एलुदिया का सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन सत्यनारायण सोनी ने किया।